हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्व सहायता समूह पर आधारित 30 कूट वाले प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एडीओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के मुख्य उद्देश्य हैं। तो स्व सहायता समूह के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो स्व सहायता समूह के मुख्य उद्देश्य है गरीबों का सशक्तिकरण और सामाजिक विकास, और क्या है? आत्मनिर्भरता। ये उच्च मुनाफा कमाना ये स्व सहायता समूह का उद्देश्य नहीं है। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऋण वितरण की विशेषताएं हैं। तो स्व सहायता समूह में जो है ऋण वितरण की विशेषताएं हैं। तो क्या है ऋण वितरण की विशेषताएं? तो सामूहिक गारंटी, ठीक है, बिना जमानत ऋण और समूह अनुशासन। उच्च दर पर ब्याज ये स्व सहायता समूह में ऋण वितरण की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह के लाभ हैं। तो स्व सहायता समूह के क्या लाभ हैं जी? तो स्व सहायता समूह के लाभ हैं आर्थिक स्वतंत्रता, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता। ये कर वसूली स्व सहायता समूह के लाभ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह के अंतर्गत आते हैं। तो स्व सहायता समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो स्व सहायता समूह के अंतर्गत आते हैं NRLM और DAY NULM। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन ये स्व सहायता समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रमुख कार्य प्रणाली में सम्मिलित है। तो स्व सहायता समूह की प्रमुख कार्य प्रणाली में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? तो नियमित बैठकें और सामूहिक निर्णय, ये स्व सहायता समूह की प्रमुख कार्य प्रणाली में सम्मिलित है। लाभांश वितरण और एकल सदस्य निर्णय ये सम्मिलित नहीं है स्व सहायता समूह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह गठन में सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं। तो स्व सहायता समूह में गठन में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं हैं वो है नाबार्ड और स्वयंसेवी संस्थाएं NGO, और क्या है जी? तो और है बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यता की योग्यता। तो स्व सहायता समूह सदस्य की योग्यता क्या है आपको बताना है। तो स्व सहायता समूह की सदस्य की योग्यता है समान सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वेच्छा से सदस्यता।
ठीक है। अमीर वर्ग की सदस्यता ये नहीं आएगा, और 10 वर्ष की उम्र ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह ऋण का उपयोग किया जाता है। तो स्व सहायता समूह का ऋण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्व सहायता समूह के ऋण का उपयोग जो है छोटे व्यवसायों के लिए और शिक्षा हेतु किया जाता है। व्यक्तिगत खर्च के लिए नहीं किया जाता है, और व्यक्तिगत विलासित के लिए भी नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह के प्रमुख स्रोत हैं। तो स्व सहायता समूह के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इनके प्रमुख स्रोत हैं आंतरिक बचत, अतिरिक्त बचत और बैंक ऋण। ये CSR फंड ये गलत हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय अनुदान ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अतिरिक्त बचत और बैंक ऋण, आंतरिक बचत और बैंक ऋण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह के लिए प्रमुख सहायता देने वाली योजना है। तो स्व सहायता समूह के लिए प्रमुख सहायता देने वाली योजना कौन सी है? तो इसके लिए प्रमुख सहायता देने वाली प्रमुख योजना है मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। स्व सहायता समूह के लिए प्रमुख सहायता देने वाली योजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह मॉडल की विशेषता है। तो स्व सहायता समूह मॉडल की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है समान अधिकार और सहयोगी निर्णय। व्यक्तिगत नेतृत्व ये स्व सहायता समूह मॉडल की विशेषता नहीं है, और सदस्य निष्कासन ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह किन क्षेत्रों में कार्य करते हैं? तो जो स्व सहायता समूह है वो कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य करते हैं? तो वो कृषि के क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं, पशुपालन क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं, और हस्तशिल्प में भी काम करते हैं। ये अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें स्व सहायता समूह इस क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं। अनुसंधान में, अंतरिक्ष अनुसंधान इस क्षेत्र में स्व सहायता समूह कार्य नहीं करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह के गठन में प्रमुख बाधाएं हैं। तो स्व सहायता समूह जब गठन में प्रमुख बाधाएं हैं, तो इसके गठन में प्रमुख बाधाएं क्या क्या हैं? तो इसके गठन में प्रमुख बाधाएं हैं शिक्षा का अभाव, सामाजिक रूढ़ियाँ और आर्थिक संसाधनों की कमी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सही है आपको बताना है। स्व सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ था। नाबार्ड ने स्व सहायता समूह बैंक लीकेज की पहल की थी। RBI ने सीधे स्व सहायता समूह को ऋण देना शुरू किया था। स्व सहायता समूह केवल कृषि कार्यों तक सीमित है। तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए कि कौन सा सही है।
तो स्व सहायता समूह जो है, स्व सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ था। ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन। और नाबार्ड ने स्व सहायता समूह बैंक लीकेज की पहल की थी, ये भी सही है। आरबीआई ने सीधे स्व सहायता समूह को ऋण देना शुरू किया था, ये गलत है। और स्व सहायता समूह केवल कृषि कार्यों तक सीमित है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह को मजबूत करने हेतु आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है स्व सहायता समूह को मजबूत करने हेतु? तो इनको मजबूत करने हेतु आवश्यक है क्षमता विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी ज्ञान। गुप्त बैठकें, ये चौथा नंबर का ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय। तो स्व सहायता समूह को मजबूत करने हेतु आवश्यक कौन कौन से उपाय हैं? तो इसको मजबूत करने हेतु उपाय हैं वित्तीय साक्षरता, नियमित लेखन और नेतृत्व विकास प्रशिक्षण। बाहरी हस्तक्षेप, ये वाला आंसर तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह गठन में निम्नलिखित का पालन होता है। तो जो स्व सहायता समूह जब गठन होता है तो उसमें क्या क्या पालन होता है? तो स्वेच्छा से सदस्यता, इसका पालन होता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, इसका भी पालन होता है। बाहरी दबाव द्वारा सदस्यता, ये गलत हो जाएगा। और सामूहिक बचत, इसका भी जब स्व सहायता समूह का गठन होते रहता है तो इसका भी पालन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह किस किस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है? तो जो स्व सहायता समूह है वो कौन कौन से क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है? तो ये करती है डेयरी के क्षेत्र में, बुनाई और सिलाई के क्षेत्र में, और कुदार और व्यापार के क्षेत्र में। रेलवे संचालन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में स्व सहायता समूह स्वरोजगार के अवसर प्रदान नहीं करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह की कार्य प्रणाली में आवश्यक तत्व हैं। तो स्व सहायता समूह की कार्य प्रणाली में आवश्यक तत्व क्या है? तो इसकी कार्य जो प्रणाली है इसमें आवश्यक तत्व जो है वो है नियमित बैठकें, सामूहिक निर्णय और पारदर्शिता। व्यक्तिगत निर्णय स्व सहायता समूह कार्य प्रणाली में आवश्यक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्व सहायता समूह की चुनौतियां हैं? तो आपको बताना है कि स्व सहायता समूह की चुनौतियां क्या है। साक्षरता का अभाव, वित्तीय धोखाधड़ी, आंतरिक संघर्ष और सदस्यता का सशक्तिकरण। तो जो स्व सहायता समूह की जो चुनौतियां हैं वो हैं साक्षरता का अभाव, वित्तीय धोखाधड़ी और आंतरिक संघर्ष। सदस्यता का सशक्तिकरण ये नहीं है स्व सहायता समूह की चुनौतियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
स्व सहायता समूह में महिलाओं को मिलते हैं। तो स्व सहायता समूह में महिलाओं को क्या मिलते हैं? तो स्व सहायता समूह में महिलाओं को मिलते हैं आर्थिक स्वावलंबन, निर्णय लेने की क्षमता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। शोषण में वृद्धि ये स्व सहायता समूह में नहीं मिलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। तो स्व सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम का क्या प्रमुख उद्देश्य है? तो इनका प्रमुख उद्देश्य है समूह को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। क्या करना? समूह को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। अमीरों को ऋण देना ये नहीं है स्व सहायता बैंक लीकेज कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य। शहरी क्षेत्रों में रोजगार देना ये भी नहीं है बैंक लीकेज का प्रमुख कार्य उद्देश्य। और सरकारी कर बढ़ाना ये भी नहीं है स्व सहायता समूह बैंक लीकेज का कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक स्व सहायता समूह की सफलता में सहायक हैं? तो जो कौन से कारक हैं जो स्व सहायता समूह की सफलता में सहायक हैं? तो अच्छे नेतृत्व का विकास, पारदर्शिता और समूह अनुशासन। बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप ये स्व सहायता समूह की सफलता में सहायक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह सदस्यों के बीच ऋण वितरण आधारित होता है। तो जो स्व सहायता समूह सदस्यों के बीच जो है ऋण वितरण आधारित होता है, तो किनके बीच ऋण वितरण आधारित होता है? तो समूह निर्णय और गारंटी सहित व्यवस्था, व्यक्तिगत संपर्क और संपत्ति गिरवी रखने का ये स्व सहायता समूह सदस्यों के बीच ऋण वितरण पर आधारित नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह और बैंक के बीच संबंध में लाभ होता है। तो स्व सहायता समूह और बैंकों के बीच संबंधों में क्या लाभ होता है? तो इनके बीच जो संबंधों में लाभ होता है वो है बैंक का जोखिम घटता है और स्व सहायता समूह का ऋण इतिहास सुधरता है और स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाता है। बैंक को अधिक लाभ होता है ये इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह के सामाजिक प्रभाव हैं। तो स्व सहायता समूह के सामाजिक प्रभाव क्या हैं? तो इनके सामाजिक प्रभाव हैं महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह में कमी और सामुदायिक विकास। बेरोजगारी में वृद्धि ये स्व सहायता समूह के सामाजिक प्रभाव नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह के प्रमुख स्तंभ हैं। तो स्व सहायता समूह के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो जो स्व सहायता समूह के प्रमुख स्तंभ हैं वो है विश्वास, सहयोग और आत्मनिर्भरता। प्रतिस्पर्धा ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। स्व सहायता समूह के प्रमुख स्तंभ हैं विश्वास, सहयोग और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह में ऋण का उपयोग प्रमुखता होता है। तो जो स्व सहायता समूह में ऋण का उपयोग प्रमुखता होता है तो बताइए।
तो स्व सहायता समूह में ऋण का उपयोग जो है उत्पादन उद्देश्यों के लिए होता है, विलासिता हेतु नहीं होता है, सामाजिक कार्यों के लिए भी होता है और सामूहिक संपत्ति निर्माण हेतु भी स्व सहायता समूह में ऋण का उपयोग प्रमुख होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्व सहायता समूह के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं? तो कौन है जो स्व सहायता समूह के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं? तो नेतृत्व परिवर्तन, वित्तीय अस्थिरता और आंतरिक मतभेद, ये जो हैं स्व सहायता समूह के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्व सहायता समूह के लिए उपयुक्त कार्य रणनीति में सम्मिलित है। तो स्व सहायता समूह के लिए उपयुक्त कार्य रणनीति में सम्मिलित है, तो कौन क्या सम्मिलित है आपको बताना है। तो स्व सहायता समूह स्व सहायता ये उपयुक्त कार्य रणनीति में सम्मिलित है। सामूहिक प्रयास ये भी उपयुक्त कार्य रणनीति में सम्मिलित है और स्थानीय संसाधनों का उपयोग ये भी उपयुक्त कार्य रणनीति में सम्मिलित है। सरकारी निर्भरता ये उपयुक्त कार्य रणनीति में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4।